खामनेई को कत्ल करना इसराइली कार्रवाई थी, हम अपनी अफवाज का दिफा चाहते हैं, पेंटागन का ऐसा कहना है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना खत्म होने वाली जंग नहीं है, पेंटागन पॉलिसी चीफ की जानिब से यह कहा गया। एल्बर्ट कॉल्बी की कांग्रेस कमेटी को ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग। ईरान में नई हुकूमत कायम करना और मिसाइल प्रोग्राम तबाह करना हदफ है, पेंटागन पॉलिसी चीफ का ऐसा कहना है। ट्रंप ने मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने के लिए फौजी मुहिम आगे बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले अमेरिका और ताकत के जरिए अमन हमारी पॉलिसी है, पेंटागन पॉलिसी चीफ का ये कहना है। खामनेई को कत्ल करना इसराइली कार्रवाई थी, हम अपनी अफवाज का दिफा चाहते हैं, ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना खत्म होने वाली जंग नहीं, ईरान में नई हुकूमत कायम करना, मिसाइल प्रोग्राम तबाह करना हदफ है। और श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज पर आबदोज से हमला, रॉयटर्स का ऐसा बताना है। हमले में 78 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 101 अफराद लापता हैं। श्रीलंकन वजारत दिफा ऐसा बता रहा है। 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज पर आबदोज से हमला हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक हमले में 78 अफराद जख्मी हुए हैं, 101 अफराद ऐसे हैं जो कि ताहाल लापता हैं। 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज पर आबदोज से हमला किया गया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुज़ाकरात की मेज भी सजी थी, लेकिन फिर अचानक ही ईरान पर दिन दिहाड़े जंग मुसल्लत कर दी गई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। हम बात कर रहे हैं सयाहत के हवाले से, क्योंकि इस जंग ने अरब और खलीजी ममालिक में सयाहत को बड़ी चोट पहुंचाई है। रमजान की रौनकें हों या ईद की खुशियां, सब कुछ मांद पड़ गया है। सयाहों की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। साहिल से लेकर बुर्जुल अरब और बुर्जुल खलीफा तक सारा रश छट गया। जो सयाह मजे से दुबई में घूम फिर रहे थे, उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। बिल्कुल, माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है दोनों तरफ। टूर ऑपरेटर्स हों या दुबई में मौजूद सयाह और जिनके इरादे थे दुबई जाने के, सारी बुकिंग हो चुकी थी। कारोबारी अफराद की बिजनेस मीटिंग्स भी मनसूख करना पड़ गई। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल ने जो महाज खोला है, उसके बाद सबसे ज्यादा दुबई में सयाहत को बड़ा धचका लगा है। अब लोग कहाँ घूमने फिरने जाएंगे, ये एक सवाल है। और कहा यह जा रहा है कि मलेशिया और थाईलैंड में अब टूरिज्म बढ़ेगा। कहानी का रुख अब कहां पर घूम रहा है, हर किसी को इसकी फिक्र है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि दुबई में जो टूरिज्म है उसको एक बड़ा झटका लगा है। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुज़ाकरात की मेज भी सजी थी, लेकिन फिर अचानक ही ईरान पर दिन दिहाड़े जंग मुसल्लत कर दी गई, जिससे हमने देखा कि अरब ममालिक का गल्फ का रुख बदल गया। बिल्कुल, अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कितना इम्पैक्ट पड़ा है सयाहत के ऊपर और टूरिज्म। अब ये जो इंडस्ट्री है ये किस तरफ अब टिल्ट करेगी या शिफ्ट करेगी। अजहर, सारी सूरत हाल से हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा कि चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। जी बिल्कुल, जो यूएई ख़ासतौर पर दुबई की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप थी। और यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर सालाना सफ़र करते थे अपनी सयाहत के लिए, अपने कारोबार के लिए, और ये फेवरेट डेस्टिनेशन रहा। और इसी तरह बरतानिया से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सेटल भी हुए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 3 लाख से ज़ायद है। और ये जो बहरान हुआ है ये कोविड के बाद सबसे बड़ा बहरान करार दिया जा रहा है। और अब तक 1 लाख से ज़ायद जो बरतानवी शहरी जो यूएई में मौजूद है, ईरानी फॉरेन ऑफिस के साथ अपने आप को रजिस्टर किया है कि वो उनको यहाँ से निकाला जाए। अब एक पहली परवाज़ अबू धाबी से इतिहाद एयरवेज़ की यहाँ पहुँच भी चुकी है, जिसमें तकरीबन 500 से ज़ायद लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर सालाना तकरीबन जो मशरक़ वस्ता की सयाहत है, 56 अरब डॉलर के जो मुमकिन नुकसानात हैं उनको ये हो सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 367 अरब डॉलर की ये टोटल इंडस्ट्री है जो पूरी ख़तरे में पड़ चुकी है इस वक्त। यहाँ पर अभी ईस्टर हॉलीडेज़ का आगाज़ होने जा रहा है इस माह के एंड पे, और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी होटल्स के लिए और मुख्तलिफ जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये सब कैंसिल हो चुका है। और इसकी एक बड़ी वजह जो ट्रैवल से पहले यहाँ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो एक तो या तो कंपनीज ने देना बंद कर दी हैं या उसके रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अफोर्ड नहीं हो रहे। दूसरा, बरतानवी हुकूमत ने भी यूएई समेत मशरक़ वस्ता में सफ़र करने के ख़िलाफ़ एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो इसके अलावा जो वेकेशन रेंटल्स हैं, जो होटल्स के अलावा एयरबीएनबीज और दूसरी जो जगह किराए पर ली जाती थी, उनकी भी बुकिंग जो मार्च के महीने के लिए बुकिंग थी वो 8,450 से ज़्यादा बुकिंग्स मनसूख कर दी गई हैं।
अब जो मुतबादिल प्लान है, ज़्यादातर लोग इस वक्त जो यूके से, यूरोप से, यूके से वो कर रहे हैं, वो पुर्तगाल जाएंगे, इटली और यूनान की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एक और जो, क्योंकि यूएई हब था ये दुबई ख़ास तौर पर ट्रैवल ट्रांजिट का, क्योंकि यहाँ से तमाम बड़ी जो ट्रैवल एजेंस लोग जाते थे, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा दीगर ममालिक के लिए, तो ये एक बड़ा बिल्कुल ट्रैवल अजहर, हब आप था। तो वो दुरुस्त लोग फरमा रहे हैं, ट्रैवल क्योंकि दुबई में मेजॉरिटी जो उनका बिजनेस था वो था ही टूरिज्म पर। दुबई हो जाए, कतर हो जाए, हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए। अब साथ रहेगा, मिडिल ईस्ट फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद मलेशिया दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जियाउर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिया बताएगा क्या आपके पास डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, मिडल ईस्ट के फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने के बाद लोगों ने ज़्यादातर मलेशिया का रुख करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं जिस होटल में मौजूद, इनका कहना है कि यहाँ पर 3 दिन से मुसलसल ऑनलाइन होटल की एडवांस बुकिंग जारी है और अगले 1 महीने तक इनकी पूरी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और इसी तरह शहर के बाकी होटल भी तकरीबन एडवांस बुकिंग में और इस तरह फ़्लाइटें भी काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं और लोगों ने ज़्यादातर मलेशिया का रुख करना शुरू कर दिया है। साथ रहेगा, फ्रांस और यूरोप से खलीजी ममालिक जाने वाले हज़ारों फ्लाइट्स मनसूख हैं, तो फ्रांस के लाखों शहरी मुख्तलिफ ममालिक में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए चार्टर फ्लाइट चलाने का फैसला किया गया है। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा साहिबजादा अतीक, जो कि फ्रांस में मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा। मशरिक़ वस्ता के ममालिक से यूरोप भर में आने वाली फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। इस वक्त फ्रांस के तकरीबन 4 लाख से ज़ायद शहरी खलीजी ममालिक में मुकीम हैं और हज़ारों लोग वहाँ पे बिज़नेस या सियाहत के लिए मौजूद हैं, जिनकी वापसी बहुत मुश्किल हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ाई सफ़र में जो रुकावटें थी वो दूर तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों फ्रांसीसी शहरी जो हैं वो गल्फ़ के ममालिक में फंसे हुए हैं और उनकी अपनी हुकूमत से ये गुजारिश है कि उनको वहाँ से निकालने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएं। फ्रांसीसी सदर ने इस हवाले से ख़ुसूसी इक़दामात का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्रांस और खलीजी ममालिक के दरमियान स्पेशल चार्टर फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। इस वक्त हज़ारों लोग जो फ्रांस से खलीजी ममालिक का सफ़र करना चाहते थे, उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं या अपना सफ़र मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करके वो अगर सैर के लिए जाना चाहते हैं तो उन्होंने यूरोप के दूसरे ममालिक को इस पर तरजीह दी है। और इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक का सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं। ठीक है अतीक, आपका बेहद शुक्रिया। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, एकदम से टेबल टर्न हुई है। कभी सयाहत के लिए दुबई को सबसे ज़्यादा फेवरेट और फर्स्ट तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है। हनीफ रिज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। आप बेहद शुक्रिया हनीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त स्पेशली गल्फ़ की अगर मैं बात करूँ, जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। इतनी तादाद है फ़्लाइट्स की जो कि कैंसिल हुई है। वहाँ के लोग हज़ारों डॉलर्स देने को तैयार है कि हमें बस दुबई से या गल्फ़ से निकाल दिया जाए और हम अपने अपने ममालिक को, अगर कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, कोई फ्रांस से आया है, तो अपने अपने ममालिक को वापस चले जाएं। आपको आगे सूरत हाल, स्पेशली अगर मैं दुबई की बात करूँ, तो कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? क्या वाकई अब हम देखेंगे कि मलेशिया और थाईलैंड लोगों के लिए एक ऐसा प्लेस होगा जिसको वो डेस्टिनेशन जगह कहेंगे और कहेंगे कि हम अब यहाँ पर घूमने फिरने जाएँ? बहुत शुक्रिया जी, आपने दिया हमें इस पूरे सिलसिले में हमारी राय मालूम की आपने, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है, जिसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम कंट्रोल होते हैं यहाँ पर आयाटा से। आयाटा एयरलाइन का जो मेन ऑफिस है वो सिंगापुर में है, और अभी मैंने कोई आधे घंटे कबल एक अर्जेंट मैसेज भी किया उनको, इसलिए कि प्रॉब्लम एक और आ गई है कि जो पैसेंजर जिन्होंने टिकट ख़रीद लिए हैं, अब उनकी फ़्लाइट नहीं चल रही है और वो ज़ाहिर है वो अपना पैसा उनको रिफ़ंड चाहिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा, जिसका फ़िलहाल कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमें फ़ौरी तौर पर रिफ़ंड करें, क्योंकि रिफ़ंड हो जाता है लेकिन उसका तरीक़ेकार काफ़ी
पेचीदा है। तो एक तो हमने दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर एयरलाइन को अहकामात जारी किए जाएँ कि ये रिफ़ंड का प्रोसेस फ़ौरन सेल किया जाए और लोगों को ये रिफ़ंड का पैसा वापस किया जाए। दूसरी बात ये है, माह रमज़ान में ज़्यादातर हमारे यहाँ से जो है लोग उम्रा वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, बाकी ट्रैवल तो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसलिए कि आपको पता है GCC की कंट्रीज़ की जो एयरलाइनें ज़्यादातर वो बंद हो गई हैं। सिर्फ सऊदीया जो है वो भी एक पार्शली ट्रैवल कर रही है और PIA ज़रूर कर रही है, तो उससे भी अच्छा खासा लोड बन गया और लोगों के सारे प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने अपने होटल वगैरह बुक किए थे, वो सब आगे पीछे हो गए। तो ज़ाहिर है ये परेशानियां तो एकदम से बढ़ी हैं और आने वाले चंद दिनों में, जैसे आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि बाज़ार तो यही लग रहा है कि जंग जो है अभी फौरी तौर पे ख़त्म नहीं हो रही। अल्लाह करे, हम दुआगो हैं कि जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म हो, इसलिए कि बेगुनाह लोगों का खून बहा जा रहा है। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है हम सबको तशवीश होनी भी चाहिए और है।